ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मुखं करोति वाचालं भंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं परमानंद माधव श्रीचैतन्यमीश्वरम्। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं दैवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भागवतम का अध्याय, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, हम 26वां कर रहे हैं। और उसमें जो ये भौतिक जगत है, उसमें इस ब्रह्मांड की संरचना को समझने का प्रयास कर रहे हैं। उसमें हमने देखा था कि महाराज प्रियव्रत ने जब सूर्य का पीछा किया था, तो सूर्य का पीछा करते समय इस भूखंड को अपने रथ के पहिए से गड्ढों में गड्ढे पड़ गए थे रथ चलाने से। और जहां गड्ढे पड़े वो क्या बन गए थे? हरे कृष्णा। द्वीप प्रभु जी। द्वीप बन गए थे। यस, द्वीप। समुद्र। जो भूखंड था उसको क्या बोलते थे? वर्ष। हमने अलग अलग वर्ष के बारे में समझा। जो मुख्य खास करके हमने समझा था किसके बारे में? भारतवर्ष के बारे में। कौन से द्वीप के बारे में समझा मुख्य रूप से? जम्बू द्वीप। जम्बू द्वीप। और जम्बू द्वीप के बीच का भाग क्या था? इलाव्रत। इलाव्रत वृक्ष। और इलाव्रत में भी सबसे बीचों बीच क्या था, जो एक कौन के आकार का था? सुमेरु पर्वत। यस। और सुमेरु पर्वत के अलग अलग चारों तरफ अलग अलग भागों में जो अलग अलग भूखंड थे, अलग अलग वर्ष थे, उनको 9 वर्ष बोला गया है। 9 या 8? 9 वर्ष है। यस। 9 और वर्ष। उसके बारे में हमने समझा था। तो आज हम आगे पढ़ने का प्रयास करेंगे। ये सृष्टि का विवरण है, और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात, इतना कुछ समझने के बाद वो समझ में आई, वो ये थी कि देवता लोग भी धरती पर जन्म लेने को, भारतवर्ष में जन्म लेने को तरसते हैं और प्रार्थना करते हैं कि हमें इस भारत भूमि पर जन्म मिले और हम भगवान की भक्ति कर पाए। फिर उन्होंने ये भी बात कही थी कि भारत भूमि में जन्म लेने के बाद जो मनुष्य भक्ति नहीं करता है, वो अपना जीवन क्या कर रहा है? बोलिए। निरर्थक कर रहा है, निरर्थक जा रहा है। निरर्थक जा रहा है या व्यर्थ हो रहा है, व्यर्थ कर रहा है अपने जीवन को। ठीक है, अब हम आगे पढ़ते हैं। कौन से पैराग्राफ से शुरू होना है? इन क्षेत्रों में अनेक तर्क निवास करते हैं। जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी पेज नंबर कितना पढ़ना है? 167। इन क्षेत्रों में मतलब मिथिलेश माता जी माइक बंद कर दीजिए। जी। अब हम जो है नीचे के लोगों के बारे में पढ़ रहे थे, और नीचे के लोगों के बारे में आप लोगों ने पढ़ लिया था, इसलिए आप मुझे बोल रहे हैं कि आगे से शुरू करना है। ठीक है। नहीं, यहाँ तक आपने नहीं पढ़ा प्रभु जी, नहीं पढ़ा। ठीक है। प्रभु जी लास्ट है सूर्य ब्रह्मांड के। इन 7 निम्न लोकों को बिल स्वर्ग, बिल के समान भूमिगत स्वर्ग लोक कहा जाता है। कौन कौन से हैं? अतल, वितल, सूतल, तलातल, महातल, रसातल और पाताल। ये 7 नीचे के लोक हो गए। हमने इसको कई बार समझा है, और जो गोलोक चार्ट हमने समझा था, जिसमें पूरा ब्रह्मांड के बारे में वर्णन है, और उस गोलोक चार्ट में भी हमने इसको बार बार समझा है। इसको क्या कहा गया है? बिल स्वर्ग। बिल स्वर्ग क्यों कहा गया है रामावतार जी? बिल स्वर्ग, नीचे के लोगों को भी स्वर्ग बोला गया है। क्यों? ये बिल के समान भूमि का स्वर्ग लोक। हाँ, क्योंकि ये जल के अंदर है, भूमिगत है, इसलिए इनको बिल स्वर्ग कहा जाता है।
क्योंकि इन लोकों में असुरों द्वारा भोग किए जाने वाला ऐश्वर्य देवताओं द्वारा उच्च लोकों में ऐश्वर्य से कहीं अधिक है। यद्यपि देवताओं के भोग विलास में यदा कदा बाधा आती रहती है, परंतु दैत्य दानव और नागगण अपने अति सुंदर घरों और बगीचों में बिना किसी बाधा के निरंतर भोग करते हैं, और इस प्रकार वे इस माया सुख से अत्यंत आसक्त हो जाते हैं। हम सब लोग भी जिस प्रकार से अपने घर से, अपने ऐश्वर्य से और अलग अलग प्रकार के रिश्तेदारों से, स्थानों से आकर्षित होते हैं, उसी प्रकार से ये बिल स्वर्ग में जो है वो देवी देवता लोग जो नीचे के लोकों वाले हैं, और एक्चुअल में देवी देवता नहीं बोल रहे इनको, उनको क्या बोला जा रहा है? दैत्य, दैत्य दानव और नागगण रहते कहाँ है? बिल स्वर्ग में। ठीक है। इन नकली स्वर्ग लोकों में मय दानव ने अनेक भव्य नगरियों का निर्माण किया, जिनमें सर्वाधिक मूल्यवान रत्नों द्वारा ब्रह्मांड के प्रमुख नेताओं के घर बनाए गए। यहाँ बने बगीचे स्वर्ग में पाए जाने वाले बगीचों से कहीं अधिक सुंदर हैं, और इनमें प्रवेश करने वाले व्यक्ति का चित्त इंद्रिय भोग की असीमित कामनाओं से भर जाता है। तो एक यहाँ पर बहुत सुंदर बात है कि कभी भी हम एक अच्छे स्थान पर जाते हैं, जो अच्छा गार्डन है, अच्छा खाने का है, अच्छा वहां पर फैसिलिटीज है, तो क्या इच्छा होती है? वहां बैठ के नाम जप करने की? नहीं प्रभु जी, इंद्रिय भोग करने की इच्छा होती है। हाँ, इंद्रिय भोग की इच्छा होती। अच्छा एयरपोर्ट मिल जाता है तो क्या, अच्छा एयरपोर्ट है, साफ सुथरा एयरपोर्ट है, बढ़िया एकदम फर्स्ट क्लास सुविधा है, तो एक बार चलो बाजार घूम के आ जाते हैं, क्या क्या मिल रहा है यहाँ पर। तो इसी प्रकार ये जो नीचे के लोकों में रहने वाले दैत्य दानव गण आदि हैं, वो भी असीमित इंद्रिय भोग की कामनाओं से भरे हुए हैं। इन क्षेत्रों में अनेक विशाल सर्प निवास करते हैं। चूंकि इन क्षेत्रों में सूर्य प्रकाश न होने के कारण अंधकार छाया रहता है। ये सब लोग कहाँ पर हैं प्रवीणा माता जी? ये सब लोग कहाँ पर हैं? अतल वितल सुतल तलातल, ये सब लोग कहाँ पर हैं? यस, कोशिश करो। हाँ, पाताल में। पाताल? नीचे पाताल पाताल तो लोक में। इसमें से सातों में से एक नाम है पाताल। ठीक है, फिर से बताता हूँ, सभी लोग ध्यान दीजिए, इधर देखिए। ये पृथ्वी है, और फोटो दिखा दीजिए। ये पृथ्वी है, उसके ऊपर क्या है? स्वर्गलोक, महरलोक, जनलोक, सत्यलोक और तपोलोक। ऊपर 6 लोक हो गए, एक पृथ्वी हो गई, टोटल 7, और नीचे 7, अतल वितल सुतल तलातल महातल रसातल और पाताल, ये टोटल 7 नीचे हो गए, तो टोटल हो गए आपके 14, राइट। तो ये नीचे के लोकों के बारे में वर्णन किया जा रहा है, एक बार देखेंगे जूम करके, देखिए सभी लोग। ऐसा कहते हैं यहाँ पर सूर्य का प्रकाश नहीं है, यहाँ पर सूर्य का प्रकाश नहीं है। ठीक है। इन क्षेत्रों में अनेक विशाल सर्प निवास करते हैं। ठीक है, दिख गया सबको आपको? ये पृथ्वी देखिए, पृथ्वी कितने नंबर पर है प्रवीणा माता जी? पृथ्वी कितने नंबर पर है यहाँ पर? बीच में है प्रभु जी। नहीं, कितने नंबर पर है? 1 2 3 4 बार में बताइए, लिखा हुआ है? एक मैडम, और अर्थ लिखा हुआ है ना? हाँ हाँ, 8वें नंबर पर। 8वें पे? 7 नंबर पर। 7वें पर है। ठीक है। 7वें पर है। हाँ, नाम भी पढ़ लीजिए। पहला सत्यलोक, ब्रह्मा जी का लोक। दूसरा हाँ, तपोलोक, वो 4 कुमारों का लोक। जनलोक, जनलोक। प्रजापति का लोक। महरलोक, भृगु मुनि और आदि पितृलोक। और उसके बाद में स्वर्गलोक, देवी देवताओं का लोक। भूवरलोक, जहाँ पर ये भूत प्रेत आदि रहते हैं, हाँ, उनका लोक हो गया। हाँ, 5वां। छठा, 7वां हो गया आपका पृथ्वी लोक। 8 लोग, पृथ्वी लोक। और 8वां हो गया राक्षसों का अच्छा, नीचे। अच्छा, ओके। 9वां फिर आपके राक्षसों का। और माया दानव के बारे में अभी जो पढ़ रहे हैं वो देख सकते हैं 8 नंबर पर, अतल। हाँ, हाँ। माया दानव ने जो बनाया। ठीक है, उसके नीचे सूतल, जहां बल्ली महाराज रहते हैं अभी भी, और वामन देव वहां के क्या बने हुए हैं?
पहरेदार, विष्णु भगवान वहां पे पहरेदार बने हुए हैं, डोर कीपर। तलातल, द अबोर्ड ऑफ डेमन, माया दानव, ये माया दानव, ये माया दानव का खुद का ही एक लोक है तलातल। महातल, जहां सर्प और नाग आदि रहते हैं उनका। 13वां रसातल, वहां दैत्य रहते हैं। और पाताल, जहां नागास, नाग रहते हैं, वासुकी आदि। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अब। तो इन सर्पों के फनों पर रखी चमकदार मणियां अंधेरे को भेद कर स्थान को प्रकाशित रखती हैं। चूंकि इन स्थानों पर सूर्य किरणें प्रवेश नहीं कर पाती, इसलिए वहां दिन और रात का भेद नहीं है। એને સ્વીટ પડી બોલ પોતું નાખી દો. म्यूट कर दीजिए माता जी, प्रवीणा माता जी। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि नीचे के लोकों में, ये अतल वितल सुतल तलातल, वहां पर सूर्य की किरणें नहीं है, वहां प्रकाश नहीं है। तो वहां पर क्या होता है, सर्पों के फनों पर रखी चमकदार मणियां अंधेरे को भेद कर स्थान को प्रकाशित करती हैं। पर ये मणियां कैसी है, स्वयं चमकदार। ऐसा नहीं है कि उनके ऊपर कुछ प्रकाश आ रहा है उससे वो चमक रही है, स्वयं से चमकती है। चूंकि इन स्थानों पर सूर्य किरणें प्रवेश नहीं कर पाती, इसलिए वहां दिन और रात का भेद नहीं है। और इसलिए यहाँ के निवासी काल के भय से मुक्त निर्भीक जीवन जीते हैं। चूंकि इन लोकों के निवासी विलक्षण औषधियों से बनी मदिरा पीते तथा उससे स्नान करते हैं, वे समस्त शारीरिक रोगों तथा मानसिक चिंताओं से मुक्त रहते हैं। न तो उनके शरीर के बाल सफेद होते हैं, पहले भी पढ़ा था ना ऐसा कुछ, कौन से लोगों का वर्णन था वो, बताओ कहाँ का था, बताओ। यस, कौन बताएंगे, जल्दी बताइए। यस, प्रभु जी। हरे कृष्ण। जो भोग क्षेत्र थे प्रभु जी। भोग क्षेत्र जो थे, उसमें जो 9 में से जो 8 स्थान बताए गए थे, वर्ष 8 वर्ष जो बताए थे, उसमें हमने देखा था कि क्या कहा जा रहा है, न तो उनके सिर के बाल सफेद होते हैं और न ही उनकी त्वचा पर झुर्रियां पड़ती हैं। बढ़ती उम्र के कारण उनके शरीर की कांति क्षीण नहीं होती और न ही कभी उन पर वृद्धावस्था का आक्रमण होता है। उनके शरीर से पसीने की दुर्गंध नहीं आती और वे कभी भी थकान द्वारा पीड़ित नहीं होते। थोड़ा सा बीच में पॉज देना चाहूंगा। ये जो विधर्मी होते हैं, समझ गया, विधर्मी हमारे धर्म के अलावा जो अटैक करते रहते हैं सब लोगों पर, वो लोगों का लक्ष्य है ना, यही जगह है जिसके बारे में बताया जा रहा है। उनके लिए वैकुंठ गोलोक ये सब कुछ समझ में ही नहीं है। हमारे को भी पहले समझ में नहीं आता था। किसी की मृत्यु होती थी तो क्या बोलते थे कि वो तो स्वर्ग सिधार गए जी, स्वर्ग पधार गए जी। स्वर्ग गया मतलब मुक्ति हो गया, हाँ बोले स्वर्ग गया मतलब मुक्ति हो गया, नहीं, स्वर्ग तो इसी भौतिक जगत में है। हमें भगवत गीता पढ़ने से, भागवत पढ़ने से मालूम पड़ा कि ये सब भौतिक जगत में ही है सारे लोग, और गोलोक वृंदावन जो है वो इन ब्रह्मांडों से बाहर है, वहां अगर जाएंगे तो मुक्ति होगी। तो ये जो विधर्मी लोग होते हैं उनका लक्ष्य यही है, या तो इंद्र का लोक या ये अतल वितल सुतल तलातल लोक। इसी को ये लोग क्या बोल देते हैं, यहाँ पर 72 हूरें रहती हैं और यहाँ पर बहुत ही भोग की सुविधाएं हैं, यहाँ पर ऐसे ऐसे हैं, वैसे वैसे हैं। तो ये और कुछ नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वृद्धावस्था में भी उनके शरीर की शक्ति तथा उत्साह युवावस्था के समान बना रहता है। यहाँ के निवासियों के जीवन में काल मृत्यु का एकमात्र भय पाया जाता है और सुदर्शन चक्र का तेज उन्हें यह भय देता है। जब सुदर्शन चक्र इन क्षेत्रों में प्रवेश करता है तो उस समय भयवश दानवों की गर्भवती स्त्रियों का गर्भ गिर जाता है भय के कारण। जैसे भय के कारण किसका गर्भ गिर गया था, अचलाराम जी बताएंगे, रुको अचलाराम जी बताएंगे। भय के कारण किसका गर्भ गिर गया था, अचलाराम जी याद करो। एक बच्चा गिर गया था पानी में और फिर उसको किसी ने बचाया था। यस, अचलाराम जी बताइए। प्रभु जी अभी मैं तो अभी देख रहा हूँ अभी अभी पहली पुरानी क्लास में। कहानी बात कर रहे हैं, पुरानी।
पुराने याद तो नहीं रहता है प्रभु जी इतना। को देख करके हिरण बन गया था? कौन हिरण बन गया था? यस, किसको देख के कौन हिरण बन गया था? श्री कृष्ण काका जी, हाँ, मैं खड़ा हूँ ना, मैं श्री कृष्ण भगवान के बिल्कुल सामने। भरत महाराज। भरत महाराज जो है ना, आप भरत आप महाराज ने पीछे किसको खड़े, मैं देखा सामने था? आगे बढ़ता हूँ। हिरण को। और हिरण जो है, किसका भय लगा था हिरण को? मैं आ रहा हूँ, आगे मुड़ के आ रहा हूँ। हिरण को किसका भय लगा ये था? खड़ी कृष्ण भगवान के सामने। की नली। चलने के रास्ते शेर का प्रभु जी। शेर का भय लगा था, इसलिए उसका गर्भपात हो गया था। में आप उसी प्रकार से यहाँ पर हम देख रहे हैं कि escort जो में RJ third आ, निकली थी जो। गर्भवती स्त्रियां थी, उनका गर्भ गिर जाता था सुदर्शन चक्र के भय से। और सुदर्शन चक्र क्या है यहाँ पर? सुदर्शन चक्र का तेज उन्हें यह भय देता है। किस चीज का? मृत्यु का, काल का एकमात्र भय। ठीक है। अतल, अब आ रहे हैं हम एक एक लोक के वर्णन पर। ठीक है, ध्यान से सुनिए। अब अलग अलग लोकों में एक एक लोक का वर्णन। एक बार ये दर्शन करा दे, ये भी दिखा देते हैं सबको। एक ये दूर जाना कहीं पर? हाँ चल, ठीक है, यस रिकॉर्डिंग। अतल में मय दानव के पुत्र बल ने 96 प्रकार की माया शक्तियों का निर्माण किया है। और आज भी अनेक तथाकथित स्वामी और योगी जन सामान्य लोगों को ठगने के लिए इनका उपयोग करते हैं। बल ने अपनी जम्भाई से 3 प्रकार की स्त्रियां भी उत्पन्न की हैं। सावेरिणी, जो अपने ही वर्ग के पुरुषों से विवाह करती हैं। कामिनी, जो किसी भी वर्ग के पुरुषों से विवाह करते हैं। और पुंशली, जो एक के बाद एक पति बदलती रहती हैं। ये किसने किसको निर्माण किया? 3 प्रकार की स्त्रियों का वर्णन है। प्रभुपाद जी अपने प्रवचन में ये बात बताते हैं कि 3 प्रकार की स्त्रियां होती है। एक तो क्या? सावेरिणी, जो अपने ही वर्गों के पुरुषों से विवाह करती है। दूसरी कामिनी, जो किसी भी वर्ग के पुरुष से विवाह। नाम सुना रहा है। हाँ? अतल में मय दानव की बात हम कर रहे हैं, और मय दानव के पुत्र है बल। और बल ने जो है 96 प्रकार की माया शक्तियों का निर्माण किया। और फिर हमने देखा कि बल ने अपनी जम्बाई से, जम्बाई क्या होती है? जम्बाई उबासी। प्रभु जी उबासी उबासी जो आती है, मॉर्निंग करना जमाई है। आती है, उसको कहते हैं। वाह 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 वाह, राइट। तो इसमें 3 प्रकार की स्त्रियों को प्रकट किया। और कौन कौन सी है ये? साविरिणी, कामिनी और पुंशली। साविरिणी, कामिनी और पुंशली। फिर हम देख रहे हैं, जब कोई पुरुष अत्तल में प्रवेश करता है तो ये स्त्रियां उसे बंदी बना लेती हैं और उसे ऐसी नशीली मदिरा पिलाती हैं जो उसकी काम वासनाओं को भड़का देती हैं। तब वे स्त्रियां अपने चित्ताकर्षक कटाक्षों, मीठे शब्दों, प्रेम भरी मुस्कानों और आलिंगनों द्वारा उसे मंत्रमुग्ध करके संभोग सुख भोगती हैं। इस प्रकार ये स्त्रियां उस पुरुष की भड़कती कामुकता का लाभ उठाकर अपनी काम वासना को हर प्रकार से तृप्त कर लेती हैं। काम वासना की शक्ति के प्रभाव में वह पुरुष पूरी तरह मोहग्रस्त हो जाता है और अपने शरीर में 10,000 हाथियों का के बल का अनुभव करते हुए स्वयं को भगवान मानने लगता है। वह भूल जाता है कि कुछ ही दूर खड़ी मृत्यु उसकी प्रतीक्षा कर रही है। तो यहाँ पर बस एक शिक्षा है, वो ये है कि हम भी अपने धन, ऐश्वर्य, बल आदि के गर्व में क्या हो जाते हैं? पागल हो जाते हैं। और क्या समझते हैं कि मैं तो अजर अमर अविनाशी हूँ, मेरी मृत्यु नहीं होने वाली है, मैं बुढ़ा नहीं होने वाला हूँ, मेरे शरीर की शक्ति क्षीण नहीं होने वाली है। ऐसी गलती हम भी करते हैं और हम भूल जाते हैं कि हमारी मृत्यु किसी भी क्षण आ सकती है। ठीक है, नेक्स्ट। अतल और वितल के नीचे भगवान शिव अपने भूत प्रेत अनुयायियों, 5 मिनट, टाइम खत्म हो रहा है। अच्छा ठीक है, 5 मिनट्स। 2 मिनट।
अतल और वितल के नीचे भगवान शिव अपने भूत प्रेत अनुयायियों के साथ रहते हैं। वहां शिव जी विभिन्न प्रकार के प्राणियों की उत्पत्ति करने के लिए अपनी पत्नी भवानी के साथ सहवास करते हैं। उनके वीर्य और अंडाशय के मिश्रण से हाटकी नदी की उत्पत्ति होती है। जब वायु द्वारा उद्दीप्त अग्नि उस नदी का पान करती है और तत्पश्चात अत्यंत गर्मी का अनुभव करते हुए उसका वमन करती हैं, उससे हाटक नामक स्वर्ण उत्पन्न होता है। वीतल में रहने वाले असुर इस सोने से बने आभूषणों से स्वयं को सजाते हैं और इस प्रकार सुख पूर्वक जीवन यापन करते हैं। तो एक प्रकार से ये सोना क्या है? सोना क्या है? बोलो। उल्टी है, वमन किया हुआ मन है। बीमारी है। वीतल के नीचे है सूतल। आज भी सूतल लोक में बलि महाराज राज्य कर रहे हैं और अपने भक्त के प्रति प्रेमवश भगवान स्वयं हाथ में गदा लेकर उनके द्वार पर चौकीदारी करते हैं। ये बलि महाराज की कथा में याद है ना? बलि महाराज की कथा में ये जो भगवान वामन आए थे और वामन देव ने उनको क्या कहा था कि तुमने मुझे पूर्ण समर्पण किया है तो अब मैं तुम्हारा द्वारपाल बनूंगा। तो भगवान उनके द्वारपाल बन गए हैं। कितने कृपालु है भगवान, देखिए। अर्जुन के सारथी बने और बलि महाराज के क्या बन गए? द्वारपाल। ठीक है। और अगले इंद्र कौन बनने वाले हैं? यही बलि महाराज। इसलिए माया दानव को इस एक समय रावण बलि महाराज को चुनौती देने के लिए आया था। उस समय वामन देव ने अपने पैर के अंगूठे से उसे ठोकर मारकर 10,000 योजन दूर फेंक दिया था। सोचो भगवान का बल। राम जी को क्या करना था? इतना बड़ा युद्ध करने की जरूरत थी क्या? सेम राम जी है, सेम वामन देव है। अंगूठे से एक थोड़ा सा किक किया, 10,000 योजन दूर फेंक दिया। ठीक है। मैं आप सबसे निवेदन करूंगा कि आप थोड़ा आगे का अध्ययन एक एक करके अध्ययन कीजिए। एक एक दो पैराग्राफ एक एक भक्त कीजिए। अभी दर्शन का समय हो गया है तो हम दर्शन बहुत अच्छा प्रसाद भी प्राप्त किया। आप सभी की तरफ से प्रणाम है भगवान जी को। हमारी तरफ से प्रसाद खा लिया। रिकॉर्डिंग क्यों शुरू किया? रिकॉर्डिंग का क्या मतलब है?